70 साल से आप यही चीज़ फ़िलिस्तीनियों के साथ रोज़ कर रहे हैं। फ़िलिस्तीन का समर्थन करना भारत का विरोध कैसे हो जाता है? इसी को भी लंबे समय तक ग़ुलाम बनाकर उसको अपने फ़ौज के बूट के नीचे नहीं रख सकते। आप जिसको दहशतगर्दी कह रहे हैं, उसे कुछ लोग गुरिल्ला कार्रवाई कह रहे हैं। आप किसी को लंबे समय तक ग़ुलाम रखेंगे तो उसके जो आज़ाद रहने की इच्छा है, वो उसको विद्रोह करने पर मजबूर करें। बिगेस्ट एवर अटैक बाय हमास ऑन इजराइल। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पे 5000 मिसाइल दागे। हमास के कमांडर ने कहा इजराइल का जो फलस्तीन पे कब्जा है अब वो खाली किया जाएगा, अब वो खाली कराया जाएगा। और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने इसकी निंदा की। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कहा हमास को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा पीपल ऑफ इजराइल वी आर एट वॉर। और जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने फलस्तीन पे बमबारी शुरू कर दी और कंटिन्यूस तौर पर गाजा पर मिसाइल बरसा रहा है। इसमें हजारों लोगों की जान जा चुकी है, हजारों लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। इस गाजा वॉर में अब तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तकरीबन 1400 से ज्यादा इजरायली लोग मारे जा चुके हैं और तकरीबन 289 इजरायली सोल्जर्स हैं और तकरीबन 2700 से ज्यादा पैलेस्टीनी लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें से तकरीबन 1000 से ज्यादा बच्चे हैं और 9000 से ज्यादा पैलेस्टीनी लोग वुंडेड हैं, जख्मी हैं और तकरीबन 1 मिलियन से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, यानी बेघर हो चुके हैं। और अब तक तकरीबन 1300 रिहाइश इलाके बिल्डिंगों को जमींदोज कर दिया है, बॉम्ब से उड़ा दिया है। आप सोचिए रिहायशी इलाका, बिल्डिंग्स, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, रिहायशी इलाके को इजराइल ने बॉम्बार्ड कर दिया है। जवाबी कार्रवाई में कंटिन्यूस तौर पर इजराइल हमास पर अटैक कर रहा है और इजराइल ने हमास पर इस तरीके की बमबारी की है, देखिए वहां के लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। इजराइल ने हमास इलाके की बिजली काट दी है। देयर इज नो वाटर, नो फूड, शॉर्ट ऑफ मेडिसिन, तमाम चीजों की किल्लत हो रही है वहां पर। हमास के इस अटैक को एक टेररिस्ट अटैक कहा जा रहा है और पिछले 75 सालों से जो इजराइल फलस्तीनियों के साथ कर रहा है डेली बेसिस पे, उसे आप क्या कहेंगे? इजराइल के साथ खड़े हैं अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया और भारत। फलस्तीन के साथ खड़े हैं ईरान, सऊदी, टर्की, यूएई, मिस्र और कतर। गाजा दुनिया की एक ओपन जेल है जहां पर एक तरफ समुद्र है, दूसरी तरफ इजराइल है। गाजा में रहने वाले फलस्तीनियों की हर एक गतिविधियों पे, हर एक एक्शन पे, हर एक हरकत पे 24 घंटा इजराइल की नजर रहती है। वो कब, क्या, कहां, क्या कर रहे हैं, इजराइल हर चीज से वाकिफ है। गाजा में रहने वाला फलस्तीनी अपने घर से निकलता है, शाम को दोबारा जिंदा अपने घर पे वापस आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। उसे कब, कहां, किस तरीके से गोली मार दी जाएगी, उसे मार डाला जाएगा, कोई जानने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं और कोई इंक्वायरी नहीं। फलस्तीनियों की डेली बेसिस पे रोजाना हत्या की जाती है, उनको उनके खुद के घरों से खदेड़ दिया जाता है, फिर उनका घर कब्जा कर लिया जाता है, वहां की औरतों को, बच्चों को मारा जाता है, सताया जाता है, जुल्म किया जाता है, उन्हें टॉर्चर किया जाता है और ये चीज सालों साल से रोजाना हो रही है।
दुनिया इसे आतंकी गतिविधि क्यों नहीं कहती? किसी भी कौम को आप लंबे समय तक गुलाम बनाकर नहीं रख सकते। किसी भी कौम को अपनी बंदूक की नोक पर और अपने मिलिट्री के दम पर उनके फूट के नीचे दबाकर आप नहीं रख सकते, उन्हें गुलाम बनाकर नहीं रख सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो उनमें जो आजादी की ख्वाहिश है, जो आजाद रहने की ख्वाहिश है, वो आपको कभी न कभी विद्रोह पर उसे आमादा जरूर करेगी। और यही हुआ है। इजराइल के पास हथियार का भंडार है। इजराइल दुनिया को हथियार सप्लाई करता है। इजराइल के पीछे वेस्टर्न कंट्रीज का और खास करके अमेरिका का हाथ है। तो इसके पास ताकत है, पावर है, हथियार है, मशीनरीज है, एम्युनिशंस है, प्लेन्स है, फाइटर जेट्स है, रॉकेट्स है, मिसाइल है। तो क्या ये अपनी ताकत के बल पर कुछ भी करेगा? किसी में भी जुल्म करेगा? आप अपनी ताकत के बल पर किसी को आज के हालात में, जहां पर दुनिया टेक्नोलॉजी लोगों के हाथ में है, जहां पर इंसानियत की बात की जाती है, हर एक सिटीजन का राइट की बात की जाती है, ऐसे हालात में इजराइल अपने ताकत के दम पर, अपने हथियारों के दम पर फलस्तीन को गुलाम बना कर रखने की ख्वाहिश किस हद तक जायज है? क्या इजराइल को यह अधिकार देता है कि वो आज के हालात में फलस्तीन को गुलाम बना के रखे? क्या ये उसका अधिकार है? गाजा में रहने वालों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि 24 घंटे के अंदर गाजा खाली करो, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। इजराइल के अल्टीमेटम के बाद लोग गाजा खाली करना शुरू कर दिए। लोगों ने पलायन शुरू कर दिया। कहां जाएंगे, कहां रहेंगे, कहां खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां रहेंगे, कोई ठिकाना नहीं। बस लोग अपनी जान बचाने के लिए गाजा खाली करना शुरू कर दिए। और अंधाधुंध जो जहाज है, जिसके पास जो सवारी है, जो साधन मिल रहा है, वो वहां से भाग रहा है अपनी जान बचाने के लिए। और इजराइल ने उन जान बचा के भागते हुए फलस्तीनी लोगों पर भी इजराइल ने अटैक किया, रॉकेट से मारा। 17 फलस्तीनियों की जगह पे मौत हो गई। गाजा जो दुनिया की एक ओपन जेल है, जहां पर रहने वाला कब, कहां, किस वक्त इजराइल द्वारा मार दिया जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो सुबह अपने घर से निकलता है, शाम को दोबारा जिंदा घर पे आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। आप सोचिए, इस तरीके की जिंदगी जीने पे मजबूर है अरब, गाजा के लोग, फलस्तीनी लोग। और दुनिया तमाशा देख रही है। आज इजराइल की सत्ता से जानवरों जैसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। आप देखें ना किस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द वॉर, अंजाम बाकी है। एक एक को तड़पा तड़पा के मार दिया जाएगा। ये पूरा जो आप ग्रीन में देख रहे हैं, ये उस वक्त का फलस्तीन है और ये आज का फलस्तीन है। ये किस तरीके से इजराइल ने कंटिन्यूस तौर पर स्लोली सालों साल में कब्जा करते करते फलस्तीनियों को खुद की जमीन से, उनके खुद के मुल्क से भगाते, मारते मारते पूरी उनकी जमीन पे कब्जा करते जा रहा है। दुनिया ये देख रही है। किसी भी मुल्क को या किसी भी मुल्क के लोगों को किसी भी किस्म की वॉर नहीं चाहिए, क्योंकि वॉर में क्या होता है, यहां लोग मारे गए या वहां लोग मारे गए, मरता है तो इंसान और मरती है तो इंसानियत। ह्यूमन वैल्यूज एंड ह्यूमन लाइव्स आर सैक्रिफाइस्ड इन द वॉर। तो नोबडी विल अप्रिशिएट वॉर। कोई भी आदमी वॉर का कभी समर्थन नहीं करेगा और हम भी वॉर का समर्थन नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया में अमन व अमान और शांति रहे।